Good morning, dear students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, we are going to continue the chapter, last chapter 18, and next topic is water pollution. So, first thing is what is water pollution? Water pollution होता क्या है बेटा? देखो, वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? वाटर शुड बी ऑर्डरलेस, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और स्मेललेस होना चाहिए. लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से वाटर की फिजिकल, उसकी केमिकल या उसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से हम उसकी क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन. Undesirable changes in the physical, chemical and biological conditions of water that make it unfit for human consumption. मीन्स जिसकी वजह से ह्यूमन्स उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, दैट कंडीशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन. लाइक फॉर बिग सिटीज, रिवर्स और लेक्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. की बड़ी बड़ी सिटीज के लिए जो पानी का सोर्स है, मतलब जहां से वो यूज करेंगे, वो कौन सा होता है? रिवर्स और लेक. इन द लास्ट फ्यू डिकेड the quality of water in many rivers and lakes has deteriorated and has become unfit for human consumption. कि पिछले कुछ दशकों से पानी की क्वालिटी रिवर्स और लेक में बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है. डिटीरोरेटेड का मतलब होता है बेटा खत्म होना, पुअर होना, खराब होना, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. क्या बोलेंगे हम उसको? वाटर पोल्यूशन. देन फर्स्ट इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या क्या कारण है वाटर पोल्यूशन के? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिक सीवेज होता है बेटा जो हमारे घरों से, हमारी कॉलोनी से, किचन से वेस्ट जो जा रहा है, पानी का जो वेस्ट जा रहा है, सब कुछ, मतलब जो सारा वेस्ट सीवर्स में फ्लो करता है, अगर उसको अनट्रीट, मतलब विदाउट ट्रीट किए, उस पानी को विदाउट ट्रीटमेंट के अगर डायरेक्टली रिवर्स और लेक्स में डाला जाता है, उसकी वजह से द अनट्रीटेड सीवेज कंटेन फूड वेस्ट, डिटर्जेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट. एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे कोज, ये बीमारियां कर सकते हैं, लाइक कॉलेरा डिजीज कर देंगे बेटा, टाइफाइड हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा. सेकेंड मेन रीजन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर्स और लेक. डायरेक्ट इंडस्ट्री से लेक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स और लेक्स में डाला जा रहा है. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स जो मैन्योर की तरह केमिकल्स का यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स जो पेस्ट को किल करने के डाले जाते हैं खेत में, तो उनका ज्यादा यूज करने की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. देन कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विद टॉक्सिक मेटल, कि पानी के अंदर कुछ टॉक्सिक मेटल चले जाएं, लाइक लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकेल एटसेट्रा. सो द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट, लाइक ऐसे पोल्यूटेंट लाइक एसिड, एल्कलाई, डाइज दैट मेक द वाटर कलर्ड, जिससे पानी में कुछ कलर आ जाएगा, बहुत गंदी स्मेल आएगी, फॉल स्मेलिंग एंड बैड इन टेस्ट. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? दीज आर द रीजंस दैट कॉज वाटर पोल्यूशन. कॉजेज मीन्स कारण. नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इम्पैक्ट मीन्स अफेक्ट. क्या इफेक्ट आता है, या पानी खराब होने से वाटर पोल्यूशन के क्या क्या खतरनाक इफेक्ट हैं, दैट वी विल डील इन दिस टॉपिक. वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंटीग्रल का मीनिंग क्या है बेटा? जिस चीज के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो एनी कंटेमिनेशन इन वाटर विल अफेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइक पॉल्यूटेड वाटर कैन कोज मैनी डिजीज. अगर पानी मतलब बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो हमें बीमारियां कर सकता है, लाइक कॉलेरा, डाइसेंट्री, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटराइटिस. गैस्ट्रोएंटराइटिस बेटा हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब जो फूड ट्रैक्ट है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाते हैं. हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, डायरिया, लूज मोशन विद ब्लड एंड स्किन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. Then contamination of river, lakes, etc. with heavy metal, lead, mercury, copper, nickel can harm both aquatic animals and human beings. Aquatic animals जो बेटा पानी में रहते हैं, वो एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी. Then chemicals like phosphate present in fertilizers, detergent, pesticide, they mix in water bodies and act as nutrient for algae. Means जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स में लाइक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, डिटर्जेंट में, पेस्टिसाइड में, वो जैसे ही जाके पानी में घुल जाता है,
तो वो किसके लिए न्यूट्रिएंट होता है, वो खाना होता है किसके लिए, एल्गी के लिए, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्गी ग्रो कर जाता है, जैसे ग्रीन कलर का दिखा रखा है ना, दिस इज द एल्गल ब्लूम। दिस कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, और वहां पे बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाएगी, दैट कॉल्ड द एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एल्गल ब्लूम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। अब ये एल्गी क्या क्या ब्लॉक कर देती है, इट ब्लॉक द सनलाइट, डायरेक्ट एक्वाटिक जो प्लांट है उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट, और इससे जो एक्वाटिक पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, एंड ऑल्सो कंज्यूम मोस्ट ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बेटा जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से वो दैट एंड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या होती है बेटा, बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो पानी के अंदर जितने भी माइक्रोब वगैरह रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है डाइजेशन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच द वाटर बॉडी बिकम एनरिच्ड इन डिजोल्व न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट जैसे फोस्फेट हैं वाटर बॉडी के पास, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, जिसकी वजह से एल्गी ग्रो कर जाएगी, एंड अदर एक्वेटिक प्लांट, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूट्रोफिकेशन, एंड इट एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, जिसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। देन अब टिपिकल स्टोरी ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर गंगा, कितना पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है रिवर गंगा का, वो भी एक वाटर पोल्यूशन का एग्जाम्पल है, एंड रिवर यमुना। द WWF हैज रिपोर्टेड द गंगा टू बी वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड, कि 10 रिवर्स जो टॉप मोस्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन है, उनमें से एक हमारी गंगा को भी रिपोर्ट किया गया है बाय द WWF। द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा लाइज अराउंड कानपुर, कि गंगा जहाँ से बहती है उसमें से जब वो कानपुर से निकलती है तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है बेटा, एंड दैट ऑफ यमुना, यमुना का दिल्ली के चारों तरफ होता है, एंड देयर आर अबाउट 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट एट कानपुर, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट है कानपुर में इंडस्ट्रीज़ की। दीज इंक्लूड, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, कोई फर्टिलाइजर की, शुगर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, लेदर, पेंट एंड हैवी केमिकल यूनिट। दीज इंडस्ट्री डिस्चार्ज देयर इफ्लुएंट, डायरेक्टली जो उनका वेस्ट होता है वो किस में डालते हैं, रिवर में, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। दिस पोल्यूट्स वाटर रिवर विद टॉक्सिक केमिकल, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं, एंड गार्बेज डंपिंग इनटू द रिवर, जो सीधा हम कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं रिवर में, दैट इज अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटीरियोरेटिंग स्टेट ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। देन एन एम्बिशियस प्लान जो हमारी सरकार ने लागू किया था इन 1985, दैट वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड इन 1985 टू क्लींस द रिवर गंगा, गंगा की सफाई के लिए। इट वॉज एम टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल इन द रिवर, इसका काम क्या था कि ताकि गंगा में पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। हाउएवर इट अपीयर्स दैट द रिवर गंगा हैज बीन डैमेज्ड इकोलॉजिकली बियॉन्ड रिपेयर, कि भाई रिवर गंगा को इतना खराब कर दिया गया है कि उसको रिपेयरमेंट के आगे हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही एफर्ट्स रिवर यमुना को क्लीन करने के लिए भी किए गए हैं लास्ट ईयर्स में, हाउएवर नो विजिबल रिजल्ट्स आर सीन, लेकिन उसका कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वैसे की वैसे ही पॉल्यूटेड है रिवर यमुना। देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, बेटा कैसे प्रिवेंशन मीन्स रोकना, तो दे आर द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले डू नॉट थ्रू द गार्बेज इन टू रिवर, कूड़ा कचरा मत फेंको, और रिवर्स और लेक की क्लीन दे शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन ट्रीज एंड प्लांट मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रिवर, के किनारे पे हमें पेड़ लगाने चाहिए। देन टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट, केमिकल से ट्रीटमेंट होना चाहिए जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं उनका, और ट्रीटेड वेस्ट को ही, मतलब आप वेस्ट को डालने से पहले उसको ट्रीट करके उसके अंदर जो बहुत हार्मफुल चीजें केमिकल्स हैं उनको रिमूव करके आपको वो डिस्चार्ज करना चाहिए। देन द सिटी सीवेज शुड बी ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सिटी के सीवेज को ट्रीट करके उसके अंदर से सभी इम्प्योरिटीज को निकाल के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके बेटा तब पानी को वहां पे डालना चाहिए। देन नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी डिस्करेज, हमें नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज का ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए। द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट शुड बी मिनिमाइज्ड, सिंथेटिक डिटर्जेंट का कम से कम यूज करना चाहिए। इट पॉसिबल यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल जिसको डिग्रेड किया जा सके, जिसको खत्म किया जा सके,
वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ, क्लीन यूटेंसिल्स एंड टेक बाथ नियर द सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि उसके साथ वो डिटर्जेंट, पानी, साबुन वगैरह वहाँ पे मिक्सअप हो जाता है. एंड पुट अ कवर ओवर द वेल, कुओं को ढक कर रखना चाहिए. देन नेक्स्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है. तो फर्स्ट बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है बेटा, कि बड़े बड़े पानी के सोर्सेज से वाटर वेपर बनते हैं. वाटर वेपर ऊपर एयर में जाके कंडेंस्ड होकर क्लाउड बनाते हैं और क्लाउड की प्रेसिपिटेशन होकर बारिश आती है. तो बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, उसके लिए हमें कंजर्विंग फॉरेस्ट को बचाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे. देन कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ रेन वाटर इनटू रिवर्स एंड वाटर एंड फाइनली इनटू सी. हमें डैम्स बनाने चाहिए, चेक डैम्स, जो प्रॉपर पानी के बहाव को चेक कर सकें. देन अडॉप्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर. हमें पानी को स्टोर करना चाहिए. वाटर हार्वेस्ट मतलब होता है जो रेन का वाटर होता है बेटा, उसको इकट्ठा करना, ताकि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकें. देन सेविंग वाटर, यूज मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन लाइक स्प्रिंकलर्स का यूज करो, ड्रिप इरीगेशन मेथड का यूज करो. देन कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड रिजर्वोयर टू कंट्रोल फ्लड एंड यूज वाटर फॉर इरीगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन. कि डैम्स बनाओ भाई, डैम्स में पानी को स्टोर करो ताकि बाढ़ से बचाया जा सके, और उस पानी को जब ड्राई सीजन होता है तो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए, पानी देने के लिए खेतों में. देन बाय प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिस्पोजिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही हमें इन रिसोर्सेज में डालना चाहिए. ठीक है बेटा. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ इरिगेशन बाय स्प्रिंकलर्स. ऐसे फुहारों से जो पानी डाला जाता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ चेक डैम. सो ये सब मेथड है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली बेटा, 2 or 3 times रीड करो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.